बेन जॉनसन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। बेन जॉनसन के जो ड्रामा है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। इसका बेसिक, इसके सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज़ अ 1598 प्ले। इट मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि ये कब जो है पब्लिश हुआ, तो 1598 का ये प्ले है। द प्ले बिलोंग्स टू द सब जेनर ऑफ द ह्यूमर्स कॉमेडी की जो सब जेनर को बिलोंग करता है ये प्ले। इन विच ईच मेजर कैरेक्टर इज डोमिनेटेड बाय एन ओवर राइडिंग ह्यूमर और ऑब्सेशन। तो जो कैरेक्टर है मेजर, यहाँ पर ह्यूमर इसमें ओवर राइडिंग दिखाया गया है। ओवरऑल ये ह्यूमरस कॉमेडी है, नाम से इसके पता चलता है। Play was performed by Lord Chamberlain's man in 1598 at the Curtain Theatre। ये प्ले जो परफॉर्म किया गया था 1598 को द कर्टेन थिएटर में बाय लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। दिस प्ले फॉलोज लैटिन मॉडल्स क्वाइट क्लोजली। किस तरह के जो फॉलो किया था मॉडल्स को, तो लैटिन मॉडल्स। बेन जॉनसन 1572-1637 डेट, बर्थ एंड डेथ, वाज एन इंग्लिश प्ले राइट पोइट ये थे। ही वॉज बॉर्न इन 11 जून 1572 इन लंदन। बेन जॉनसन का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1572 इन लंदन 11 जून। हिज फादर अ क्लर्जीमैन डाइड बिफोर ही वॉज बॉर्न। उनके फादर एक क्लर्जीमैन थे, उनके जन्म से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। ही मैरिड एने लुइस ऑन द 14 नवंबर 1594। वाइफ का नाम एने लुइस, जिनसे उनकी शादी हुई 14 नवंबर को 1594 को। ही वॉज चार्ज्ड फॉर सेडिशन फॉर ए सैटिरिकल प्ले ही रॉट अलॉन्ग विथ थॉमस नेशे एंटाइटल्ड द एस्ले ऑफ डॉग्स। The sequel, Every Man Out of His Humor, elaborates his famous theory of humor। इसका sequel जो बना उसे Every Man Out of His Humor कहा जाता है। Every Man in His Humor का sequel। नेक्स्ट है इन हिज essay of dramatic poesy, ड्राइडन praised जॉनसन एज। तो ड्रामेटिक पोइजी किसका ऐसे है? जॉन ड्राइडन का। प्रेज किया है बेन जॉनसन को एज द मोस्ट लर्नेड एंड जुडिशियस राइटर विच एनी थिएटर एवर हैड। द मोस्ट लर्नेड एंड जुडिशियस राइटर ड्राइडन ने कहा है ड्रामेटिक पोइजी में बेन जॉनसन को। अकॉर्डिंग टू ड्राइडन, इफ शेक्सपियर वॉज होमर, जॉनसन वॉज विर्जिल। Ben Jonson died on 6th August 1637. His grave was engraved with words, "O rare Ben Jonson." Now क्वेश्चन बनते हैं इस पर, जो यहाँ पर हमने डिटेल पढ़ी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। When was Ben Jonson born? तो इजी है, 1572। Ben Jonson was born in London. Ben Jonson was an English playwright. His father was a clergyman. Ben Jonson was posthumously born, क्योंकि इनके पिता की डेथ इनके जन्म से पहले ही हो गई थी। Ben Jonson married to, वाइफ का नाम एने लुइस। Ben Jonson married in the year 1594. In London, he joined थिएट्रिकल कंपनी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम आर्मी से रिटर्निंग के बाद थिएट्रिकल कंपनी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। बेन जॉनसन वॉज चार्ज्ड फॉर सेडिशन। बेन जॉनसन वॉज चार्ज सेडिशन फॉर द एस्ले ऑफ डॉग्स। जॉनसन रोड द प्ले द एस्ले ऑफ डॉग्स अलॉन्ग विथ, किसके साथ लिखा था? थॉमस नेशे। द प्ले द एस्ले ऑफ डॉग्स वॉज अ सैटिरिकल। The Isle of Dogs was written in 1597.
How many years later did Johnson wrote Every Man in His Humor? 1 year. Ben Jonson has also wrote the sequel of Every Man in His Humor. Which was it? तो Every Man Out of His Humor इसका sequel था. Johnson's Every Man in His Humor elaborate his famous theory of humor. Johnson was also indulged in the famous War of Theatre. Welpon was written by Welpon किसने लिखा? Ben Jonson ने. The play Every Man in His Humor is a 1598 में लिखा गया. The play Every Man in His Humor used the subgenre of humorous comedy. Humorous comedy means the protagonist is dominated by overriding humor. ये डिटेल में पहले ही आ चुका है. The play Every Man in His Humor was first performed by Lord Chamberlain's Men. Every Man in His Humor was first performed in Curtain Theatre by and कहाँ पे? कर्टेन थिएटर में परफॉर्म किया गया था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन के द्वारा. Every Man in His Humor followed which moral? तो Latin. Which among the following is not of Ben Jonson? The Honest Whore. Which among the following of Ben Jonson का कौन सा है? The Silent Women. Ben Jonson died in 6th of August 1637. He was buried in Westminster Abbey. Which lines among the following has been written on the grave of Ben Jonson? O rare Ben Jonson. Who has compared Johnson with Virgil? John Dryden ने कंपेयर किया था. Dryden compared Johnson with Shakespeare as the more correct poet. According to Dryden, if Shakespeare was Homer, Virgil Johnson was. According to Dryden, if Shakespeare was Homer, तो जॉनसन क्या था? Virgil. क्योंकि ये दोनों ही जो बेन जॉनसन विलियम शेक्सपियर को बहुत एडमायर करते थे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ बेन जॉनसन? द रोमन एक्टर. विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ जॉनसन? बर्थोलोमेन फेयर. हु अमंग द फॉलोइंग इज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ जॉनसन? जॉन ड्राइडन. सिंपल सी बात है, बहुत बड़े एडमायरर थे. ड्राइडन प्रेज जॉनसन इन हिज ड्रामेटिक पोइजी का जो एस्से था उसमें प्रेज किया है काफ़ी. हु सेड दैट द मोस्ट लर्नेड एंड जूडियस राइटर विच एनी थिएटर एवर हैड अमंग द फॉलोइंग? जॉन ड्राइडन. ड्राइडन हैड सेड द अबव लाइन क्वेश्चन 37 टू होम. किसको कही थी? तो बेन जॉनसन के लिए लाइन कही थी. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय बेन जॉनसन ने क्या नहीं लिखा? हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. इसके अलावा द पोइटेस्टर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, द एल्केमिस्ट बेन जॉनसन के वर्क हैं. बेन जॉनसन वॉज डाइड ऑन 1637. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी यहाँ पर. बहुत ईजी होगा इनको पढ़ना और इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि बेन जॉनसन आपके सिलेबस में अगर है तो ज़्यादा क्वेश्चन तो बेन जॉनसन पर नहीं बनते हैं. ये क्वेश्चन बेसिक वाले क्वेश्चन है. हाँ, नेट वगैरह में जाकर थोड़ा सा डिटेल और चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन एवरी मैन इज़ ह्यूमर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं.